ओवरक्लॉकिंग नाम तो सुना ही होगा, है ना? खासकर अगर पीसी गेमिंग में दिलचस्पी है। पर यह शब्द सुनने में जितना टेक्निकल और डरावना लगता है, असल में उतना है नहीं। चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सी मिसाल से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पीछे की असली कहानी क्या है, मतलब इसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि असल में ये काम कैसे करता है, स्पीड, स्ट्रेस और स्टेबिलिटी का खेल क्या है, और हाँ, इससे जुड़ी कुछ आम गलत फहमियों को भी दूर करेंगे। आखिर में एक बिल्कुल साफ तस्वीर मिल जाएगी कि ये है क्या भला। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरक्लॉकिंग को समझने के लिए ना हमें थोड़ी देर के लिए टेक्नोलॉजी से हटकर एक ऐसी चीज के बारे में सोचना होगा जिसे हम सब जानते हैं और रोज देखते हैं। मान लीजिए आपने एक चमचमाती नई कार खरीदी है। अब कंपनी ने बताया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ये सबसे सेफ और सबसे अच्छी चलेगी। ये हो गई इसकी फैक्ट्री सेटिंग, मतलब कंपनी की तरफ से तय की गई एक लिमिट। लेकिन मान लीजिए आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं चलो इस लिमिट को तोड़ते हैं और कार को 150 की स्पीड पर दौड़ाते हैं। बस यही यही है ओवरक्लॉकिंग का एकदम बेसिक आइडिया। ज्यादा परफॉर्मेंस पाने के लिए जो तय सीमा है उसे जानबूझकर पार करना। और नतीजा? हाँ, आप अपनी मंजिल पर जल्दी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इसकी एक कीमत होती है। इंजन वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा गर्म हो जाता है, उसके पार्ट्स तेजी से घिसने लगते हैं और अगर ज्यादा ही जोर लगा दिया तो इंजन टूट भी सकता है। तो ये एक तरह का सौदा है, स्पीड के बदले रिस्क। और बस इसी फंडे को कंप्यूटर की दुनिया में ले आइए और बन गया ओवरक्लॉकिंग। जब कोई अपने कंप्यूटर के सीपीयू यानी प्रोसेसर या जीपीयू यानी ग्राफिक्स कार्ड को कंपनी की दी हुई स्पीड से ज्यादा तेज चलाता है, तो उसी को ओवरक्लॉकिंग कहते हैं। अब सवाल उठता है, भाई कोई ऐसा रिस्क लेगा ही क्यों? जवाब सीधा सा है, परफॉर्मेंस। गेमिंग में कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम रेट्स मिल जाएं या वीडियो एडिटिंग करते वक्त रेंडरिंग का टाइम थोड़ा कम हो जाए, मकसद एक ही है, अपने हार्डवेयर से उसका पूरा दम निकलवाना। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? जब भी ओवरक्लॉकिंग की बात होती है ना, 3 चीजें बार बार सुनने को मिलती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है क्लॉक स्पीड। इसे गीगाहर्ट्ज यानी GHz में नापते हैं। आप इसे प्रोसेसर का स्पीडोमीटर मान सकते हैं। तो ओवरक्लॉकिंग का सीधा सा मतलब है इस स्पीडोमीटर की सुई को ऊपर चढ़ाना, जैसे 3.5 गीगाहर्ट्ज से बढ़ाकर 4.0 गीगाहर्ट्ज कर देना। दूसरी चीज है गर्मी यानी हीट, और ये हमारी कार वाली मिसाल से सीधा सीधा जुड़ा है। याद है तेज चलाने पर कार का इंजन कैसे गर्म हो रहा था? बिल्कुल वैसे ही प्रोसेसर भी जब ज्यादा स्पीड पर काम करता है तो ज्यादा गर्मी पैदा करता है, और अगर इस गर्मी को ठीक से बाहर नहीं निकाला गया तो ये कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा सकती है। और तीसरी और बहुत जरूरी चीज है वोल्टेज। इसे ऐसे समझिए कि ये प्रोसेसर को दिया जाने वाला एक्स्ट्रा फ्यूल है। जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो प्रोसेसर को स्टेबल रखने के लिए, यानी ठीक से काम करते रहने के लिए, कभी-कभी ज्यादा पावर देनी पड़ती है, और यही पावर वोल्टेज है। लेकिन ज्यादा वोल्टेज का मतलब है और भी ज्यादा गर्मी और हार्डवेयर पर और भी ज्यादा स्ट्रेस। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है। इससे पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। चलिए एक और आसान सा उदाहरण लेते हैं, साइकिल चलाने का। जब आप एक नॉर्मल आराम की स्पीड से पेडल मार रहे हैं तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है, आप थकते भी नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपनी पूरी ताकत लगाकर बहुत तेजी से पेडल मारना शुरू करते हैं तो क्या होता है? आप तेजी से आगे तो बढ़ते हैं, पर आपकी सांस फूल जाती है, शरीर गर्म हो जाता है और हो सकता है कि बैलेंस भी बिगड़ जाए। ओवरक्लॉकिंग भी बस यही बैलेंसिंग एक्ट है परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के बीच। अब टेक्निकली देखें तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। देखिए ये कोई कैसे करे वाली गाइड नहीं है, बस एक आइडिया देने के लिए है। लोग कंप्यूटर की बायोस सेटिंग्स में जाते हैं, क्लॉक स्पीड को बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फिर सिस्टम को अच्छी तरह से टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वो क्रैश तो नहीं हो रहा। और सबसे ज़रूरी बात, वो लगातार टेम्परेचर पर नज़र बनाए रखते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ सबसे बड़ी गलतफहमियों की जो ओवरक्लॉकिंग को लेकर फैली हुई हैं। इन मिथकों को तोड़ना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा मिथक, ओवरक्लॉकिंग से परफॉर्मेंस डबल हो जाती है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलियत यह है कि ज्यादातर मामलों में आपको 5 से 20% तक का ही बूस्ट मिलता है। हाँ, ये महसूस होता है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। दूसरा मिथक, अगर किसी गाइड को फॉलो करे तो ये एकदम सेफ है।
देखिए, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। रिस्क हमेशा रहता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आप अपने महंगे हार्डवेयर को हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं। हाँ, सावधानी से रिस्क को कम किया जा सकता है, पर जीरो नहीं किया जा सकता। और तीसरा मिथक, किसी भी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। सच ये है कि कंपनियां ज्यादातर प्रोसेसर को लॉक्ड करके बेचती हैं, मतलब आप उनकी स्पीड बढ़ा ही नहीं सकते। इसके लिए खास के सीरीज जैसे अनलॉक्ड मॉडल्स आते हैं जिन्हें खरीदना पड़ता है। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब सारी बातों का निचोड़ निकालते हैं, यानी वो खास पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। तो एक नज़र में ओवरक्लॉकिंग का मतलब है हार्डवेयर को उसकी तय लिमिट से ज्यादा तेज चलाना। इससे परफॉर्मेंस तो मिलती है, लेकिन साथ में आती है ज्यादा गर्मी। सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है, बार बार क्रैश हो सकता है, आपके कंपोनेंट्स की उम्र कम हो सकती है, और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये आपके हार्डवेयर की वारंटी को भी खत्म कर सकता है। तो अगर एक लाइन में सब कुछ समेटना हो तो इसे याद रखिए, ओवरक्लॉकिंग बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपनी गाड़ी के इंजन को उसकी बनाई गई क्षमता से ज्यादा तेज दौड़ाने पर मजबूर करना। स्पीड तो मिलेगी, पर साथ में स्ट्रेस और गर्मी भी बढ़ेगी। और आखिर में ये सवाल बचता है, क्या थोड़ी सी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए अपने कीमती सिस्टम पर इतना बड़ा रिस्क लेना, उसे ज्यादा गर्मी और स्ट्रेस में डालना, क्या ये सौदा वाकई फायदे का है? इसका जवाब जाहिर है हर किसी के लिए अलग अलग होगा।